राज्य में आई बाढ़ से नानंगमता क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनीस राणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सितारगंज के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार से 50,000 रुपये मुआवजा राशि देने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 18-19 अक्टूबर को आई भीषण बाढ़ से नानंगमता और सितारगंज क्षेत्र के कई गांवों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और उन्होंने प्रशासन से ये मांग की है कि नुकसान की भरपाई हेतु जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे पीड़ित जनता को राहत मिल सके। आज हम उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया है। जो हमारे 18-19 तारीख को जो बरसात हुई थी, जो विकराल रूप की तरह जो इस क्षेत्र में जो बरसात हुई, उससे क्या हुआ कि हमारे अधिकतम किसानों की जो धान की फसल थी वो नष्ट हो गई। और कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे नदी नाले बह रहे हैं, उस जगह पे पानी भरने से गन्ना भी सड़ रहा है। और कई लोगों ने नदी के किनारे सब्जियां भी लगाई थी जो पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। हम आज आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया है। उसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं कि आप जो गठित की है कमेटी, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के साथ जो आपने कमेटी गठित की है, वो पूरी कमेटी बना के जो क्षेत्र में जो कुछ ऐसे लेखपाल हैं जिनको हमने इस मामले में बात करी कि भाई नगला और ध्यानपुर बरकी डांडी, पीपल गोला और ज्ञानपुर गौड़ी की तरफ जो फसल नष्ट हुई थी, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे नगला हो गया या आपका क्या नाम लेते हैं वो पसेनी का क्षेत्र हो गया, या अंदर कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जिसमें फसल नष्ट हुई है। हमने क्षेत्रीय लेखपालों को इस मामले में हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब हमें इस मामले में पता नहीं है, और जब तक कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हमारी कमेटी गठित नहीं होगी तब तक हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। जबकि हमें पता चला है कि ये कमेटी 3 दिन पहले जो है गठित कर दी गई थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि क्षेत्रीय लेखपालों को इसकी जानकारी नहीं है, या तो वो जानकारी के अभाव में है या वो इस काम को करना नहीं चाहते। जिस तरीके से किसानों की फसल नष्ट हुई है, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे जो है 50,000 रुपये प्रति एकड़, फसल का जो नुकसान हुआ है 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को जो है मुआवजा देने का काम करें। और बरसात में जो गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग थे जिनका घर जो है बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया, जो टूट गया, जो बेघर हो गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आवाज़ देने का काम करें, आवाज़ मुहैया कराने का काम करें सरकार। एक चीज़ यह है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि आप खटीमा में जो है प्रतापपुर एरिया में आए, आपने जो है बाढ़ प्रभावित एरिया का आपने भ्रमण किया। बहुत अच्छी बात है कि किसानों की जो फसल नष्ट हुई थी उसको आपने रूबरू देखने का काम किया। लेकिन एक तरफ हमको ये भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो प्रतापपुर तो चले गए, ट्रैक्टर के मटकाट में बैठ के जो है फ़ोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि मेरी विधानसभा में भी किसान हैं। जैसे देवीपुर एस्तावी और गिधौर की तरफ है और आपका चेतुआ खेड़ा है, उस क्षेत्र में जो है बाढ़ बहुत तरीके से आई, क्योंकि डैम का एरिया है। डैम में पानी भरने से वहाँ फसल भी ख़राब हुई और कईयों के घर जो है टूट गए। आपको जो है खटीमा में जब वो भ्रमण करने आए तो आपके नेतृत्व में क्या इतनी क्षमता नहीं थी कि आपने आप इतना भी नहीं कह पाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी विधानसभा भी आपकी विधानसभा से लगती है, वहाँ पे भी कुछ किसान हैं जिनकी फसल नष्ट हो गई है। आप ज़्यादा ना करते तो आप हवाई सर्वे करा लेते, उसका मूल्यांकन हो जाता, कम से कम किसानों को जो उचित मुआवजा मिलना है वो मिल जाता। लेकिन ये जो है बिल्कुल भी अपना जो है सिर्फ फ़ोटो खिंचाने में मस्त रहे, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप को कहते तो हैं कि मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, लेकिन किसानी और किसान के प्रति बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। यदि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धन्यवाद।